जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द सिलेक्शन एरिया डिफेंस पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 22 मार्च को आप लोगों का एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, जो कि काफ़ी नज़दीक एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों को ये जो है क्लास 1 शॉट रहेगी आपकी प्री पोजीशन की। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, और एग्ज़ाम से पहले इसको 1 से 2 बार पक्का रिवाइज़ कर लीजिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा और एक बार नोट्स। मैं गारंटी देता हूँ कि प्रीपोजिशन का क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। आप लोग एग्ज़ाम के बाद बताइएगा कमेंट करके, अगर अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसा तो भाई जो कहोगे वो कर दूंगा। बाकी आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं पूरा प्रीपोजिशन का 1 शॉट 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन करा दूंगा, गारंटी मानो भाई। और पूरा यहीं से आएगा बेसिक टू एडवांस। जिन्होंने इससे पहले पढ़ा प्रीपोजिशन उनके लिए तो रिवीजन ही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी एकदम रामबाण साबित होगा, क्योंकि एकदम बेसिक टू एडवांस जो है ये पीपीटी रेडी की गई है आप लोगों के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है। तो एक बार लाइक और शेयर करके आ जाइए और फटाफट क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। आप 1.5x में भी देख सकते हैं, 2x में भी देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन एक बार ज़रूर भाई इसको देख ज़रूर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। आपका क्वेश्चन अगर प्रीपोजिशन तो आता ही है, 1-2 क्वेश्चन आया यहीं से मिलेगा क्वेश्चन देखने को, गारंटी देता हूँ। तो चलिए, अब जिसको नंबर लेना है वो तो करेगा ही क्लास, और जिसको भटकना भटकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इस क्लास को। तो प्रीपोजिशन, बेसिकली प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जिसका जो है प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है ना। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? प्री मतलब क्या होता है? प्री मीन्स क्या होता है? पहले। और पोजीशन मीन्स क्या होता है? पोजीशन मीन्स होता है कोई स्थान, है ना। पोजीशन क्या है? पोजीशन की जगह पी मीन्स पोजीशन हो जाएगा, और प्री हो जाएगा। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स पोजीशन होता है मतलब स्थान। पोजीशन की जगह पे आ जाएगा नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन आ जाएगा। और बेसिकली प्रीपोजिशन रिलेशन दिखाता है, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है। ये जो है नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है। जैसे कि ऊपर डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो दियर रिलेशन विद अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस, है ना। जो कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले वाक्य के दूसरे शब्द के साथ उनका संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। होप सो डेफिनीशन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ये द क्या है? यहाँ पे द है, यहाँ पे आर्टिकल। भाई अगर 100 कमेंट इसमें हो जाएंगे तो मैं आर्टिकल का 1 शॉट लाऊंगा, और गारंटी है ऐसा पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल का क्वेश्चन ज़िंदगी भर कहीं पे भी आएगा तो आप लोग डिटेक्ट कर लेंगे। चलिए, ये आर्टिकल होता है, और आर्टिकल किसके पहले आता है? आर्टिकल हमेशा नाउन लेता है। ए एंड द जो है अपना आर्टिकल होता है। आप लोगों को मैक्सिमम में से पता होगा जिन्होंने पढ़ा है ना। और इसमें ये जो है ये टेबल क्या है? ये टेबल यहाँ पे अपना नाउन है, और नाउन के पहले अभी मैंने क्या बताया था? नाउन के ही पहले प्रीपोजिशन आता है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। नाउन और प्रोनाउन ही तो ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट फॉर्म नहीं आता इसका, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है प्रीपोजिशन के बाद। होप सो बात आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल इज बिहाइंड द हाउस। राहुल घर के पीछे है। इसका मतलब क्या है? ये हाउस क्या है? हाउस अपना नाउन है, और द क्या है? प्रीपोजिशन। और द के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है, और ऑब्जेक्टिव केस आता है ना। तो ये बिहाइंड क्या हो गया? अपना प्रीपोजिशन हो गया। होप सो बात आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह समझ में आई होगी। द कैट इज इन द रूम, है ना। ये जो है कैट की पोजीशन बता रहा है ना। प्रीपोजिशन, है ना। किसी चीज़ का पोजीशन ही प्रीपोजिशन बताता है। अब कैट कहाँ है?
कैट भाई रूम के अंदर है, तो द कैट इज इन द रूम, ये जो है कैट की पोजीशन बता रहा है कि कैट जो है रूम में है, और इन जो है अपना यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा, और रूम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन एक्ट कैसे कर रहा है, एक्ट एन ऑब्जेक्ट की तरह यह जो है कर रहा है। होप सो बात आप लोग यहाँ पे समझ में आ गई होगी, है ना। रिवीजन क्लास है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, बाकी आप लोग कैच करिएगा। समीर इज सिटिंग बिटवीन रामू एंड राहुल। समीर जो है राहुल और रामू के बीच में बैठा है ना। तो इसका मतलब क्या है, राहुल और रामू जो है एक नॉमिनेटिव नाउन है, मतलब एक नाम वाला जो है नाउन है, संज्ञा जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये नाउन है। ये बिटवीन क्या है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और ये जो है दो के लिए यूज होता है। बिटवीन जो है दो के लिए जो यूज होता है, दो नाउन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे नाउन बिटवीन प्रीपोजिशन, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है रामू एंड राहुल, है ना। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए, वीरू इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ही। सी एंड ही यहाँ पे क्या है, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनते हैं। प्रोनाउन और नाउन ही जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। और मैंने अभी पीछे आपको क्या बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ये सी और ही जो है प्रोनाउन का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या सब्जेक्टिव फॉर्म है। और जो लोग जो भाई प्रोनाउन पर पढ़ लिए होंगे तो उनको अच्छी तरह से यहाँ पे पता होगा कि भाई ही और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। ही और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है क्या, बताइए। ही और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, सी का क्या होता है, हर होता है, और ही का क्या होता है, ही का हिम होता है। ये हो गया अपना जो है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे जब नाउ जो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म क्या कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, वीरू इज सिटिंग बिटवीन हर एंड हिम। ये हो जाएगा अपना सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस क्या होता है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसको अगर आप लोग कैच कर पाए तो कैच कर, लेकिन ध्यान देने की इसको ज़रूरत नहीं है जो ये टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये अभी आपका रिवीजन क्लास है तो आप लोग एक बार ऐसे देख लीजिए। बाकी इसको मैं जब फाउंडेशन क्लास शुरू करूँगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। बाकी अभी मैं इसको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, ये 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन होता है इन, ऑन, एट, ओवर। इन मीन्स क्या होता है, ये स्थिति बताता है, ये भी ऑन भी बताता है, एट भी बताता है, ये सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। डबल और सिंथेसाइज प्रीपोजिशन, ये सिंथेसाइज प्रीपोजिशन क्या है, और डबल, जैसे कि ऑन टू, टू भी एक प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है, मिल गया तो ये सिंथेसाइज्ड प्रीपोजिशन बन गया है ना। अब भी एक प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है, मिल गया तो एक डबल और सिंथेसाइज्ड प्रीपोजिशन बन गया है ना। होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, कंपाउंड मतलब सम्मिश्र होता है, तो मतलब बहुत सारों से मिलकर, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ, ऑन बिहाफ, है ना, इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू, अभी आपको एरर के फॉर्म में दिया जाएगा ऑन माय ओपिनियन, लेकिन इसका सही यूज इन माय ओपिनियन होता है। होप सो बात आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ में आ गई होगी और आ रही होगी। अब क्लास में फोकस रखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, है ना। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है, बताइए। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बेसिकली पार्टिसिपल 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, बेसिकली आईएनजी फॉर्म आता है, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, बेसिकली ईडी फॉर्म आता है ना, मतलब पास्ट वाला। पास्ट पार्टिसिपल ये नाम से ही आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें ईडी लग जाता है, ये पास्ट हो जाता है, तो ऐसे ही कुछ है ना।
तो वर्ड प्लस ING ये हो जाएगा। इसको बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बाकी आगे चल रहा हूँ। फ्रेजेस प्रीपोजिशन क्या होता है? फ्रेजेस प्रीपोजिशन क्या होता है बताइए, बताइए बताइए। देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं तो इसको मैं स्किप करता हूँ टाइम को बचाते हुए। आप लोगों का रिवीजन क्लास है तो चलिए। सिंपल प्रीपोजिशन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए देयर आर दीज आर कॉल्ड बेसिक प्रीपोजिशन, है ना। सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, इन्हें बेसिक प्रीपोजिशन भी कहते हैं, है ना। दीज प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू डिनोट टाइम प्लेस रिलेशन, है ना। ये प्रीपोजिशन बेसिकली समय, स्थान और संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यू विल मीट देम विद सुरेश, आप सुरेश के साथ उन्हें मिलेंगे, है ना, आप उन्हें सुरेश के साथ मिलेंगे। तो ये विद क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है सुरेश का कि आप सुरेश के साथ मिलेंगे, है ना, आप उन्हें सुरेश के साथ मिलेंगे, आप उनको सुरेश के साथ मिलेंगे। तो ये सुरेश का रिलेशन बता रहा है। और विद का जो है हिंदी सेंस जो है क्या होता है, साथ होता है। होप सो बात आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। राकेश वाज स्टैंडिंग एट जमुनापुर चौराहा, राकेश जमुनापुर चौराहा पे था, है ना, राकेश जमुनापुर चौराहा पे खड़ा था। तो ये क्या है, ऐड बेसिकली बताऊँ किस लिए यूज होता है। ऐड जैसे कि ऑन है, ऑन क्या होता है, ये सरफेस एरिया बताता है। जैसे कि ये टेबल हो गया तो इसके ऊपर बुक रखी है, सरफेस एरिया बता रहा है ना, ये रखी कोई चिट्टा छोकर इस पर, है ना, तो ये एक सरफेस एरिया बता रहा है। और ये रखा हुआ है कोई चीज़ सरफेस, है ना, जैसे बिल्ली है बैठी है टेबल पे तो ये ऑन द टेबल हो जाए, कोई चीज़ रखी है किसी के ऊपर, सरफेस एरिया बता रहा। ऐड बेसिकली क्या होता है, ऐड और इन में डिफरेंस समझेंगे, इन और ऐट में। इन जो है बेसिकली बड़े स्थानों और कस्बे और शहरों के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं बोल दूँ आई लिव इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर, तो दिल्ली अपना क्या हो गया, एक सिटी हो गई, मुखर्जी नगर क्या हो गया, एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया, है ना। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आई लिव इन मुखर्जी नगर एट कन्नट प्लेस, है ना, कन्नट प्लेस एक दिल्ली में जगह है, तो मैंने मुखर्जी नगर को बड़ा बता दिया, है ना, एरिया, और उसके एक स्पेसिफिक जगह, मतलब ये स्पेसिफिक जगह को डिनोट करता है। जैसे कि मैं बोल दूँ आई एम इन द रूम, है ना, जैसे कि मैं बोल दूँ आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, है ना। अब मैं क्या बोल दूँ, कमरे में कहाँ पे हूँ ये भी बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई एम इन द रूम एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, ऐसे बोल सकता हूँ मैं आई एम इन द रूम एट द कॉर्नर, मैं कमरे में हूँ और कमरे के किस में हूँ, कॉर्नर में हूँ। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एट जो है अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन बताता है ना, स्पेसिफिक पोजीशन बताता है। होप सो बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो ये जमुनापुर चौराहा एक स्पेसिफिक जगह है, वो जो है बता रहा है कि मैं जमुनापुर चौराहा पर हूँ, हाँ। द बेबी इज सिटिंग अंडर द टेबल, है ना, अंडर मीन्स क्या होता है, जैसे कि ये अपना एक टेबल है ना, ये अपना टेबल है, ये टेबल का सरफेस एरिया है, मतलब ये टेबल है ना, इसके ऊपर किताब रखी है तो इसको बोलेंगे द बुक, कहाँ गया, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है टेबल पर है। अब इस बुक को जो है मैं टेबल के नीचे रख दूँ, या फिर मैं बोल दूँ द बेबी इज सिटिंग ऑन द टेबल,
तो बेबी जो है टेबल के ऊपर बैठी है, उसका सरफेस एरिया टेबल से टच हो रहा है। अब मैं बोल दूँ द बेबी इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बेबी जो है टेबल के अंदर बैठी है। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। यू वर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। अब फ्लोर मीन्स क्या होता है? फ्लोर मीन्स होता है बेसिकली फर्श होता है। और बेबी कहाँ पे है? बेबी कहाँ पे सोई है? बेबी सोई है नहीं, यू मतलब तुम कहाँ पे सोए हो? तो तुम सोए हो फ्लोर पे, है ना, मतलब फ्लोर पे सोए हो। जैसे ये फर्श है अपना, है ना, और ये तुम हो, तो तुम फर्श पे लेटे हो, ना कि बेड है। अगर बेड होता तो ऑन लग जाता, है ना। ये सरफेस एरिया बता रहा है कि तुम फर्श पे सोए हो, है ना। और फिर बात आपको समझ में आई होगी। बिलोंग के साथ में हमेशा टू आता है ना। आई बिलोंग टू ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। टू ऊंचा हाल, ये बेसिकली रेसिडेंस बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं, आई एम सचिन कुमार, आई बिलोंग टू ऊंचा हाल, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए डबल सेंथेसाइज्ड प्रीपोजिशन, ये क्या होता है? व्हेन टू प्रीपोजिशन आर यूज्ड टुगेदर दे आर कॉल्ड डबल एंड सिंथेसाइज्ड प्रीपोजिशन। जब दो प्रीपोजिशन एक साथ यूज होते हैं तो उन्हें सिंथेसाइज या डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो अभी मैंने ऊपर बता ही दिया है कि आप एक प्रीपोजिशन होता है और ऑन भी एक प्रीपोजिशन होता है। जब इनको एक साथ कर दिया गया तो ये क्या हो गया? अपॉन हो गया, और ये मिलकर एक डबल और सिंथेसाइज्ड प्रीपोजिशन बना लिए, है ना। जैसे कि मैं बोल दूँ द लायन जंप्ड ऑन द काऊ, हाँ, अपॉन द काऊ। अब आप लोग बोलेंगे कि ये बेसिकली अपनी एक गैया है, मतलब काऊ है ना, ये काऊ है अपनी, और ये इसका पीठ है, सरफेस एरिया है। अब ये अपना एक चीता है, शेर है ना, लायन है। तो ये यहाँ पे इसके ऊपर जंप करके जाएगा, जंप करके जाएगा तो उसके लिए अपॉन यूज होगा, है ना। और जब ये इसके ऊपर बैठा होता, कोई मोशन नहीं हो रहा होगा, गति नहीं हो रही होगी, तो ऑन आएगा। और जब गति होती है तो अपॉन आएगा। जैसे कि यहाँ पे टेबल है ना, टेबल। अब ये यहाँ पे बिल्ली है, अब बिल्ली टेबल पे जंप करके जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? द लायन जंप्ड अपॉन द टेबल, है ना। दिल्ली जो है टेबल पे जंप करके चढ़ी। एक होता है कि उस पर रखी है तो ऑन हो जाएगा जब कोई मोशन नहीं होता है, और जब मोशन होता है तो अपॉन का यूज हो जाता है, सिंथेसाइज प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन यूज हो जाता है ना। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ऑन और अपॉन में डिफरेंस समझ लिया होगा कि ऑन जो है जब मोशन नहीं होता है, जैसे बुक टेबल पर रखी है तो बुक में कोई मोशन नहीं होता है, और अपॉन जो है जब मोशन होता है, और जब मोशन होता है तो ये जो है ऑन की जगह अपॉन यूज हो जाता है। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क विद इन द गिवन टाइम। मैंने अपना काम जो है दिए हुए समय के अंदर कर लिया हूँ। विद इन का मतलब क्या होता है? विद इन का मतलब होता है जैसे मैंने आपको 2 घंटे दिया, आप जो है 1 घंटे 58 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं काम को, तो उसको विद इन बोलेंगे। जितना समय दिया गया है उससे कम समय में आपने काम को या भी किसी भी काम को पूरा किया है, उसको विद इन बोलेंगे, है ना। मतलब अंडर, ये किसी भी काम को मतलब दिए हुए समय से पहले होने का डिनोट करता है। होप सो बात है वहाँ तक आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नैन्सी नैन्सी क्लाइम्ड अपॉन द चेयर, ये इज यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। अप टू चेयर, नैन्सी जो है कुर्सी पर चढ़ी। अब अप टू क्या हो जाएगा, ये चेयर है अपनी, अब कुर्सी पे ऐसे चढ़ी तो चेयर पे चढ़ी ना, तो ये एक यहाँ पे मोशन हो रहा है ना। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑन अपान इन, ये जो है, अब ये इनके चांसेस बहुत कम है कि इनका प्रीपोजिशन में पूछा जाए, क्योंकि अब एडवांस लेवल का कंपटीशन हो गया है। तो अब जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये जो है पहले पूछे जाते थे बहुत ट्रेंडिंग में, लेकिन अब शायद पूछ लें, लेकिन मुझे तो बहुत कम चांसेस लगते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आए भी ना, तो पढ़ाना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया है और आप लोगों को समझ में भी अच्छी तरह से आ गया है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? द प्रीपोजिशन दैट एंड इन ईडी और आईएनजी, ये और है यहाँ पे पढ़ नहीं, ठीक है, आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब बेसिकली मैंने पहले ही आप लोगों को इसके बारे में बता दिया कि पार्टिसिपल क्या होता है। एक पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। देखिए, कंसिडरिंग इट्स क्वालिटी द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट इज़ नॉट हाई, है ना। इसकी क्वालिटी देखते हुए जो शर्ट की प्राइस है वो हाई नहीं है ना। तो ये कंसिडरिंग क्या होता है, ये जो है अपना प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो है देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जो है क्वालिटी है, हाँ। और ये जो है ये अपना हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। बेसिकली ये जो है सीडीएस और एनडीए लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने पीपीटी जो है आपको सभी एग्ज़ाम को देखते हुए रेडी किया हूँ। लेकिन आप लोगों के पास टाइम कम है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, और जो नहीं आएगा उसको लास्ट टाइम पढ़ना भी नहीं चाहिए। जो एग्ज़ाम में आए सिर्फ उसी को पढ़ना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए। बाकी वो प्रीपोजिशन जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसके लिए मैंने स्किप कर दिया। कंपाउंड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। दीज प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन वर्ड्स। जो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी कहलाते हैं। ये दो और दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनते हैं, है ना। इसको समिश्र बोलते हैं। कंपाउंड को जो है शायद हिंदी में समिश्र बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा, अकॉर्डिंग टू द टीचर। अकॉर्डिंग टू क्या है यहाँ पे प्रीपोज, अकॉर्डिंग इन नहीं आ सकता, है ना। अकॉर्डिंग इन नहीं, ये जैसा एज इट इज़, जैसा ये लिखा है यही फॉर्म में आएगा तो आएगा, नहीं तो इसके साथ में अकॉर्डिंग विद नहीं आएगा, अकॉर्डिंग ऑन नहीं आएगा, आएगा तो टू ही आएगा, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू द टीचर हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। टीचर के अनुसार, मतलब अध्यापक के अनुसार कड़ी मेहनत जो है हमेशा पे ऑफ मतलब वही होता है कि वापस होती है, मतलब किसी भी रूप में मतलब फल देती है ना। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। ऑन फ्रंट आएगा, आप लोगों को बहकाएगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि इन फ्रंट ऑफ होता है ना। इन फ्रंट ऑफ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। और ये प्रीपोजिशन बेसिकली मैं कंपाउंड प्रीपोजिशन सब प्रीपोजिशन को डिनोट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीडीएस में भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछ लेता है तो इससे भी दे देता है कि ये प्रीपोजिशन कौन सा है। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है
क्या अकॉर्डिंग के साथ में टू आता है, इन फ्रंट ऑफ, मतलब इन फ्रंट ऑफ ये एक पूरा जो है प्रीपोजिशन होता है। मिस्टर राहुल टीचर्स फिजिक्स इन एडिशन टू, अब आपको वहाँ पे लगा के क्या देगा, ऑन एडिशन टू, लेकिन आपको तो मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग फटाक से पकड़ लेंगे। तो आप लोग उनको बता देना कि ऑन एडिशन टू नहीं होता है, इन एडिशन टू होता है, या फिर विद देगा यहाँ पे लगा के, लेकिन आपको पता होना है, याद रखना है कि इन एडिशन टू होता है, ना विद होता है ना ऑन होता है। उसके बाद आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। आई एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ माई वाइफ, है ना, ऑन बिहाफ माई वाइफ, ऑन बिहाफ ये होगा सही तरीके से यूज। इन बिहाफ देगा, विद द बिहाफ और देगा, लेकिन ये गलत होगा। ये जो फॉर्मेट दिया गया ऑन बिहाफ यही होगा। और ये बाय डिंट ऑफ जो दिया है, पीपल डोंट गेट सक्सेस बाय डिंट ऑफ लेबर, है ना, ये जो है बाय डिंट ऑफ, जितना मैं बोलूँ उतना इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला प्रीपोजिशन कई बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। बाय डिंट ऑफ आया है इसी फॉर्मेट में, है ना, बाय डिंट ऑफ वन शॉट है, नहीं तो आपको अभी मैं डिटेल्ड वे में अच्छे से बताता। बाकी आपका रिवीजन हो रहा होगा और आपको पूरी तरह समझ में भी आ रहा होगा। जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब लास्ट समय में कितना किया जा सकता है, लेकिन मैं मैक्स टू मैक्स कर रहा हूँ। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखिए यहाँ पे, प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, देयरफॉर वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर अ प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्टिव केस। क्या इसका कहने का मतलब है? बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन अपने बाद लेता है। नाउन और प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म लेता है? सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लेता है, ये लेता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये लेता है। होप सो बात आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ में आई होगी। आप लोग नोट कर लीजिए, डेफिनीशन तो मैंने लिख ही दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये प्रीपोजिशन हो गया और इसके बाद नाउन और प्रोनाउन आएगा, और नाउन और प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। आप लोगों को ये बात दिमाग में बैठानी है ना। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अगर 100 कमेंट हो जाएगा इसमें तो मैं आप लोगों को PDF फीड टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा या फिर सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट में आपको जो है हर एक नाउन का पहला अक्षर जो है कैपिटल से होगा, और जो प्रोनाउन और जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसका हमेशा पहला अक्षर स्मॉल से होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर राहुल तो नाम है, अब नाम है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? जब राहुल एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो इसका R कैपिटल में यूज होगा, राहुल। और जब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा तो इसका जो पहला अक्षर है, मतलब R जो है पहला वर्ड है, इसको जो है स्मॉल में कर दिया जाएगा, विद राहुल जैसे यहाँ पे कर दूं मैं, है ना। रोहन, यहाँ पे रोहन का भी है, और लेकिन रोहन यहाँ पे R कैपिटल में है तो यहाँ कैपिटल गलत हो जाएगा, तो रोहन ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म लिख दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दिया है। और यहाँ पे प्रोनाउन कुछ हैं
उनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने लिख दिया है कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, है ना। आई का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। सी का सब्जेक्टिव फॉर्म सी होता है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। वी का सब्जेक्टिव फॉर्म वी होता है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि अगर लास्ट समय में है तो आपको इसकी हिंदी जानने की कोई नीड नहीं होगी। बेसिकली आई मीन्स होता है मैं, सी मतलब होता है वह, ये बेसिकली फीमेल के लिए यूज किया जाता है। और वी की मीन मतलब होता है वी, ये प्लूरल होता है, ठीक, ये सिंगुलर होता है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है। यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है। अब इसमें क्या क्या पहचान करेंगे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज हुआ है। तो भाई स्मॉल और कैपिटल, यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म में इसका लेटर पहला कैपिटल में है और इसका जो है ऑब्जेक्ट में जो यूज हुआ है इसका स्मॉल में है। अब सो बात आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे मतलब क्या होता है, वे होता है। दे मीन्स क्या होता है, वे होता है और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म दे होता है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है ना। इट क्या होता है, इट का सब्जेक्टिव फॉर्म भी इट होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होता है। अब सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। और जो मैंने चार्ट दिया है, अगर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं पता है तो आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से रखा हूँ और यहाँ पे आप लोग बताइएगा। ही एंड हिज चिल्ड्रेन वाज विद मी, बताइए क्या होगा, राइट। ही एंड हिज चिल्ड्रेन वाज ऑब्लिक वर विद मी ऑब्लिक आई लास्ट संडे, बताइए क्या होगा, बताइए, बताओ भाई। देखिए यहाँ पे ये विद आया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये विद आया है। विद मैंने शुरू में क्या बताया था, विद प्रीपोजिशन होता है, विद मीन्स उसका साथ। और यहाँ पे मी आया है और आई आया है और ऊपर मैंने क्या बताया है कि विद के मतलब प्रीपोजिशन के साथ में नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। और ऊपर भी मैंने ये भी बताया है कि आई जो है सब्जेक्टिव फॉर्म होता है और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म क्या कर रहा है, ये मी सही हो जाएगा। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में पूरी तरह आ गई होगी। माई वाइफ बॉट सम चॉकलेट फॉर माई चिल्ड्रन एंड आई मी। अब यहाँ पे बताइए ये आई और मी में कौन आई आएगा कि मी आएगा। अब आप लोग पकड़ लिए होंगे कि एंड जो है एक प्रीपोजिशन के लिए, ये एंड प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे फॉर जो है प्रीपोजिशन, चॉकलेट और चिल्ड्रन के बीच में बता रहा रिलेशन। तो ये फॉर जो है यहाँ पे अपना प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट में चिल्ड्रन का पहला सी जो है कैपिटल स्मॉल में है, अगर कैपिटल में होता तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता। और एंड क्या है, रिलेशन बता रहा है। तो एंड के दोनों तरफ जो है फॉर्म हमेशा सेम आता है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा तो आई कट जाएगा और मी सही हो जाएगा। हौसू बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। डिस्पेंस दीज बुक बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन राम एंड सी। अब मैंने क्या बताया है, बिटवीन क्या होता है अपना, बिटवीन अपना होता है प्रीपोजिशन। बिटवीन प्रीपोजिशन होता है, वह प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब ये नाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगा। तो अब भाई इसका ऑब्जेक्टिव, राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा, लेकिन राम जो कैपिटल में आ रहा है इसको स्मॉल में कर देंगे और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाएगा। ये ऊपर मैंने आपको बता रखा है। होप सो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द लेटर वाज रिटन बाई मी और अस, इसमें से क्या आएगा बताओ। द लेटर वाज रिटन बाई मी और अस, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग बताइएगा। इसमें एरर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कॉन्सेप्ट नंबर अपना सेकंड है और अपनी आधी पीपीटी ख़त्म हो गई है और आधी पीपीटी बची है, तो देखते हैं कितनी समय में समाप्त होगा। और आधा घंटा आप लोगों को पढ़ते हो गए। वी डोंट यूज प्रीपोजिशन बिफोर एडवर्ब्स, जितने भी एडवर्ब्स होते हैं उनके पहले जो है वर्ब का जो विशेषता बताता है उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। जितने भी एडवर्ब्स होते हैं उनके पहले जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ना, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ रनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। इट इज़ रनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, लाइक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और कैट्स एंड डॉग क्या होता है, ये होता है एडवर्ब। इसका मतलब क्या होता है, हैविली मतलब बहुत मूसलाधार बारिश, है ना। यह नहीं कि बारिश में कुत्ते और बिल्लियाँ गिर रहे हैं, नहीं, ये एक क्या होता है, फ्रेज होता है, ईडियम, कैट्स एंड डॉग, है ना। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश काफ़ी तेज़ी से। इसके पहले लाइक प्रीपोजिशन आया था, वो गलत हो जाएगा। अभिनंदन फॉट विद टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, साहस से, करेजलेसली, है ना, साहस से। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब है अपना टूथ एंड नेल। तो विद क्या कर रहा है इसके साथ में, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया है कि प्रीपोजिशन के एडवर्ब के साथ में जो है प्रीपोजिशन नहीं आता है। और ये जितने भी एडवर्ब हैं, फ्रेज हैं, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट्स बना के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। दीदी लेफ्ट बंगाल विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, ये बैग है, बैग नहीं है, ठीक, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कम्प्लीटली, बोरिया बिस्तरा के साथ में, कम्प्लीटली होता है, कम्प्लीटली क्या है अपना एडवर्ब है। एडवर्ब के पहले मैंने क्या होता, प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो विद यहाँ से हट जाएगा। और उसको बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। माई वाइफ वेलकम्ड मी विद हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से, एकदम मतलब होता है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहाँ इसके पहले विद क्या कर रहा है, नहीं आएगा। सचिन सर टीचर्स विद ऑनेस्टली। ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब है। अगर आप लोग नाउन और प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कमेंट 100+ आ जाएंगे तो एक फाउंडेशन कोर्स, इस वाले इनटेक में तो लेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ये इसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है एक फाउंडेशन कोर्स मैं स्टार्ट करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो बने रहिए, है ना। तो इस पर जो है ऑनेस्टली एडवर्ब है, तो यहाँ पे विद हट जाएगा। अब सो बात आप लोग यहाँ तक समझ में आ गई होगी। दे फॉट ब्रेवली, वो लड़े तो कैसे लड़े, ब्रेवली साहस से। तो ब्रेवली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये सही है, इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं है। यू शुड टेक डिसीजन विद वाइजली। वाइजली यहाँ पे क्या है, वाइजली यहाँ पे एडवर्ब है, और विद क्या है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन हट जाएगा यहाँ पे, है ना। यू विल मीट यू टुमारो ऑन टुमारो। अब ये बताइए ये क्या है, कभी भी ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और किसी भी एडवर्ब के साथ में प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो यू विल मीट देम होगा, यहाँ पर देम कर लीजिए, यू नहीं।
यू विल मीट देम ऑन टुमारो। ऑन टुमारो, ऑन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे ऑन हट जाएगा क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब साथ में प्रीपोजिशन आता नहीं और ऑन एक प्रीपोजिशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे आर गोइंग टू अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स क्या होता है, अब्रॉड मीन्स होता है फॉरेन, फॉरेन होता है, फॉरेन में विदेश, है ना। अब्रॉड एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पे जो टू है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, कभी भी एडवर्ब नहीं आता है, तो यहाँ पे टू हट जाएगा। और सो बात आपको समझ में आई होगी। इतना सारा एग्जाम्पल दे के आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यू विल कम टू हेयर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो यहाँ पे टू हट जाएगा, यू विल कम हेयर हो जाएगा। यू कैन गो टू एनीवेयर इन इंडिया, बताइए ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो यहाँ पे टू हट जाएगा, यू कैन गो एनीवेयर इन इंडिया, ये हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है, अब सो आपको जितना भी पीछे बताया वो समझ में आ गया होगा। देयर आर सम ट्रांसिटिव वर्ब डू नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन स्पेशली इन एक्टिव वॉइस, दे मे टेक प्रीपोजिशन आइदर इन पैसिव वॉइस और एज नाउन। यहाँ पे कुछ ट्रांसिटिव वर्ब हैं जो कि प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं एक्टिव वॉइस में, और ये पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन ले सकती हैं, या फिर जब ये नाउन की तरह एक्ट करेंगी, जब ये नाउन की तरह यूज होंगी तब ये प्रीपोजिशन लेंगी, लेकिन ये जब पैसिव वॉइस में होंगी तो ये प्रीपोजिशन नहीं लेंगी। और सो बात आपको समझ में ही होगी। और यहाँ पे मैं ये जितने भी लिखा हुआ हूँ इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट इसका जो है एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और जब ये पैसिव वॉइस में या नाउन की तरह एक्ट करेगा तो इसके साथ में क्या होगा, इन्वेस्टिगेट इनटू हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन लेगा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना कि ये एक्ट किस तरह कर रहा है, मतलब नाउन की तरह यूज कर रहा है तो आएगा प्रीपोजिशन, और जब मतलब पैसिव वॉइस में है तब प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में नहीं आएगा। डिस्क्राइब के साथ में आपको हमेशा अबाउट लगा के देगा, डिस्क्राइब के साथ में हमेशा आपको अबाउट लगा के देगा, लेकिन अबाउट नहीं लगता है। आप लोग बात दिमाग में बैठा लीजिए, लगा के देगा लेकिन आपको करना नहीं। वॉयलेट के साथ में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, है ना। रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ये पूरा जितना भी लिखा हुआ कंप्राइज, कंप्राइज के साथ में ये इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं था इसीलिए स्किप कर दिया। कंप्राइज के साथ में ऑफ लगा के देगा, लेकिन ये गलत होता है, ये इसका कंसिस्ट ऑफ होता है लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं होता, कंसिस्ट ऑफ होता है ना। कंसिस्ट ऑफ सही होता लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं होगा, ठीक। ये जितने भी हैं ये एम्फेसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ऑन लगा के देखा लेकिन ये गलत है, ये एक होता है एम्फेसिस, एम्फसाइज, इसके साथ में ऑन आएगा लेकिन इसके साथ में ऑन नहीं आएगा। और सो बात अंतर क्या है, इसमें जेड है इसमें एस है। और जो भी इम्पोर्टेंट वही मैं करवा रहा हूँ। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटर के साथ में कभी इंटू नहीं आता, है ना। इंटर के साथ में कभी इंटू नहीं आता, वो इंटू ही लगा के देगा। और अवेट, अवेट बराबर क्या होता है, वेट फॉर, और अवेट के साथ में आपको फॉर लगा के देगा लेकिन ये गलत होता है, ठीक। अवेट फॉर होता है लेकिन अवेट सीधा आता है, इसमें फॉर नहीं लगता है, ठीक। ओबे, ओबे के साथ में टू आता है पैसिव वॉइस में, ठीक। एक्टिव वॉइस में अटैक के साथ में ऑन नहीं आता, लेकिन पैसिव वॉइस में अटैक के साथ ऑन आता है, नाउन की तरह एक्ट करता है तो नो ऑन आता है। रेसिस्ट, इसको बताइए क्या आता है इसके साथ में,
अब कुछ एग्जाम्पल से मैंने सेट किया है, उसके माध्यम से समझेंगे, है ना। और यहाँ पे कुछ आवाज़ हो रही है तो उसको इग्नोर मारिएगा आप लोग, गांव है तो कुछ भी होता रहता है, पहरेदारी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, सी ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। देखिए, जो ऑर्डर होता है ये कभी एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन नहीं लेता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बहुत एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। आपको फॉर लगा के देगा लेकिन आपको फॉर कट कर देना है ना। सी ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। और सो बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आई कांट अकम्पनी विद यू टू द मार्केट। अकम्पनी के साथ में आपको विद लगा के देगा लेकिन विद यहीं आता है, ठीक, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चाइना इन्वेडेड ऑन इंडिया इन 1965। चाइना जो है आक्रमण किया इंडिया में 1965 में। इन्वेडेड के साथ में ऑन नहीं आता एक्टिव वॉइस में, ठीक है, इसको लगा के देगा लेकिन आपको लगाना नहीं है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब मैंने बताया था, तो डिस्क्राइब क्या हो, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द होल इंसिडेंट ब्रीफली। डिस्क्राइब के साथ मैंने क्या बताया था, डिस्क्राइब के साथ में अबाउट नहीं आएगा और वही चीज़ यहाँ पे लगा के रखा है। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द होल इंसिडेंट ब्रीफली, तो यहाँ पे डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा एक्टिव वॉइस में, मैं बताया। योगी जी विल सक्सीडेड आफ्टर मोदी जी। बताइए, पहली बात तो जो मॉडल वर्ब होता है विल, शैल, वुड, शुड, कसुड, इनके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यहाँ पर बेस फॉर्म है सक्सीडेड आफ्टर मोदी जी। इसको बताइए आप लोग होमवर्क है, क्या होगा, गलत है सही है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा। द कमिटी कंप्राइजेज ऑफ 6 मेंबर। वहाँ पे क्या लिखा हुआ, द कमिटी कंप्राइजेज ऑफ 6 मेंबर। कंप्राइजेज मैंने बताया था ऑफ नहीं आता है, ऑफ आता है कंसिस्ट ऑफ के साथ में, इसको नोट कर लीजिएगा। इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड ऑन माई कंट्री। अब मैंने क्या बताया, एक्टिव वॉइस में अटैक के साथ में ऑन नहीं आता है, जब ये नाउन और पैसिव वॉइस में एक्ट होता है तब ये ऑन लेता है, बाकी ऐसे ऑन नहीं लेता है। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। राहुल रिजेंबल्स टू हिज फादर। रिजेंबल्स मतलब क्या होता है, रिजेंबल्स मीन्स होता है कि वो अपने फादर पे गया है, तब चेहरा मैच करना, फेस मैच करना। तो इसमें एक्टिव वॉइस में टू नहीं आएगा, तो यहाँ पे टू हट जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिस्कस साउंड अबाउट आया तो ये कट जाएगा। पेरेंट्स ऑलवेज एम्फसाइजेज ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो यहाँ पे एम्फसाइजेज आया है तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, ये मैंने बता दिया। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार पीछे करके वीडियो देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। The people have been investigating into the case for 2 years। अब यहाँ पे देखिए भाई, इन्वेस्टिगेट के साथ कभी इंटू नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स अफेक्ट ऑन योर हेल्थ एडवर्सली। अफेक्ट साथ ऑन नहीं आता, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर यू एट जमनापुर, ये सही है, वेटिंग फॉर आता है लेकिन अवेट के साथ में फॉर नहीं आता। अब ये कुछ हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, बिटवीन और अमंग
को बताता हूँ कि ये कैसे यूज। बिटवीन जो है दो लोगों के लिए यूज होता है, दो लोगों के बीच। और एमंग जो है दो से अधिक के बीच में, 3 4 10 12 जितनी भी भीड़ हो सकती है उसके साथ एमंग आता है। और बिटवीन 2 के लिए सिर्फ आता है। ये नीचे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल मैं लिया हूँ, अच्छे से समझिएगा। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट क्लास कितने लोगों से बनती है? क्लास स्टूडेंट से बनती है। और कितने स्टूडेंट से बनती है? कम से कम 50-100 स्टूडेंट से। और 2 स्टूडेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमंग हो जाएगा। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड राम एंड श्याम। राम एंड श्याम 2 ही आदमी है, तो यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा। बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन का प्रयोग होता है। जैसे बिटवीन राम एंड श्याम आया है, ठीक। राम और श्याम नहीं हो सकता है, और नहीं लग सकता है, विद नहीं लग सकता है, टू नहीं लग सकता है। सिर्फ लगेगा तो लगेगा एल एंड लगेगा, ठीक। बिटवीन राम एंड श्याम जैसे ऊपर लिखा हुआ है। अमंग और अमंगस्ट के क्या अंतर है? अमंग जो है कॉन्सोनेंट से साउंड के साथ में होता है ना। अमंग दिम कॉन्सोनेंट है ना। वॉवल साउंड के साथ में अमंगस्ट आता है, जैसे कि अमंग अस, अमंगस्ट अस, अस अमंग। अगर आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे तो आप लोग वॉवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस पहचान पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो उसमें सर लपेट देंगे। बिसाइड्स और बिसाइड में क्या अंतर होता है? बिसाइड मीन्स होता है बगल में। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे बगल में आप बैठ जाइए, ये होता है बगल में। जैसे ये घर है तो इसके बगल में खड़ा हो जाऊँ। अब बिसाइड से मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इसमें। ये बिसाइड, ये बिसाइड से, इसमें एस लगा उसमें एस लगा नहीं हुआ। के अलावा या अतिरिक्त, जैसे मैं चाय पीने के अलावा दूध पीऊँ, ऐसे बोल सकता हूँ बिसाइड्स ना। ऑन और अपान, ऊपर मैंने इसके बारे में डिफरेंस बता ही दिया है। ये अगर सरफेस पे रखा तो ऑन, अगर मोशन नहीं कर रहा है तो ऑन होगा। अगर मोशन करके ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपॉन होगा। अब ये देखिए मैंने नीचे बता भी दिया है, कितना अच्छे से डिज़ाइन किया है वीडियो। एग्जाम्पल भी दे दिया है, ऊपर मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था। द बुक इज ऑन दी टेबल, सही है। द मंकी जम्प्ड ऑन दी टूरिस्ट, टूरिस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है बेचारा, और ये मंकी उसके ऊपर जंप कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा, है ना। अंडर और ओवर। अंडर बेसिकली क्या होता है? अंडर बेसिकली अंदर होता है। ओवर क्या होता है? ओवर जैसे यहाँ पे फैन लगा हुआ है और इसके नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, है ना। है ऊपर, लेकिन एक अपान है तो रखा हुआ है, और अब क्या ऊपर है। ओवर क्या है? जैसे कि यहाँ पे जहाज़ जा रही है, तो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ और जहाज़ यहाँ पे कहीं जा रही, तो एग्जैक्ट मेरे ऊपर नहीं है, तो वो कहीं ऊपर से जा रही है, तो ओवर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ब्रिज वाज बिल्ट, क्या हो जाएगा? बिल्ट। अब ये नीचे तो बनी नहीं, अंडर ब्रिज, नदी के नीचे तो बनती नहीं, ऊपर बनती है, तो ओवर हो जाएगा। और द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अभी मैंने कैट का एग्जांपल भी दिया था। इन और इनटू में क्या होता है? वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, है ना। देखिए अगर हम लोग एकदम क्लासरूम में शोर थोड़ी मचाते हैं, वो अलग बात है कि आप लोग मचाते हैं, लेकिन वी आर सिटिंग इन द रूम, आप किसी रूम में, मैं एक किनारे बैठा हूँ एकदम चुपचाप, है ना। द हॉर्स जम्प्ड इन द रिवर, ये नदी बह रही है, यह बेचारा घोड़ा भागते हुए आया और नदी में धड़ाम से कूद गया। अब मोशन यहाँ पे हो रहा है, ये गति लिखा हुआ है ना, अब गति हो रहा है। अब मैं कमरे में कूद जाऊँ, मतलब रूम में कूद जाऊँ तो इंटू लग जाएगा, और रूम में चुपचाप आऊँ बिना खलबली मचाते हुए, तो इन आ जाएगा, आके बैठ जाऊँ। इंटू आएगा तब जब मोशन होगा, नदी में कूद जाऊँ, गड्ढे में कूद जाऊँ, तो इंटू आ जाएगा, ठीक। ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? ऑन टाइम बेसिकली टाइम से पहले,
जैसे कि आपको 9 बजे का टाइम दिया है तो आप 8:58 या फिर 8:55 पहुँच जाएँ, नहीं मतलब सॉरी भाई उल्टा बता दिया। जैसे कि मैं 9 बजे का टाइम दिया तो आप करेक्ट 9 बजे पहुँचे, एकदम करेक्ट 9 बजे से पहुँचे, ऑन द टाइम, है ना, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे। इन टाइम क्या होता है, समय के भीतर। जैसे 9 बजे का मैंने कहा तो आप 8:55 पे पहुँच गए हैं, 8:30 पे पहुँच गए हैं, समय से पहले पहुँच जाना, समय के भीतर इन टाइम होगा। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, एग्जामिनेशन भाई जैसे 9 बजे का है तो 9 ही बजे स्टार्ट होगा, ना कि 8:30 बजे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन टाइम हो जाएगा। वी रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर, अब एग्ज़ाम 9 बजे से है तो हम एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे तो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम पे, तो हमें समय से पहले पहुंचना होगा एग्ज़ाम सेंटर पे, जैसा कि हम लोग पहुंचते भी हैं तो इन टाइम हो जाएगा, है ना। 9 बजे एग्ज़ाम है तो 8:30 बजे या फिर 9:55 तक जाएंगे। और सु बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बाई क्या होता है, बाई मतलब के द्वारा, किसी के द्वारा। विद मतलब क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट या स्टूल के लिए यूज होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट या टूल के लिए यूज होता है, मतलब औजार या हथियार के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखते हैं, द स्नेक वाज किल्ड, किल्ड तो किसके द्वारा मारा गया, एक द मैन, बाय द मैन, और ये इंस्ट्रूमेंट या हथियार और औजार है, ये टूल है, तो क्या हो जाएगा, विद स्टिक। ये एक बार आया था मेरे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, 2023 का शायद फर्स्ट टेक था, उसमें आया था ये। इसको मैंने उड़ा दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगर किसी के द्वारा हो रहा तो भाई लगेगा, और किसी के साथ में इंस्ट्रूमेंट हथियार या टूल होगा तो उसके साथ में आएगा। हाँ, होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो भाई सॉरी वन शॉट बोला था, लेकिन 2 क्लास में ख़त्म होगा, काफ़ी लंबी PDF रेडी हो गई है, 2 क्लास में आपका प्रीपोजिशन ख़त्म कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब वीडियो के लिए। और पसंद आया तो भाई एक कमेंट करिएगा। और अगली कौन सी क्लास चाहिए, पहले इसको तो मैं कंप्लीट ही करूँगा अगली क्लास में, लेकिन और भी अगली क्लास क्या चाहिए, किस टॉपिक की, कि या फिर वो कैब करा दूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ यू।